जे होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। अत्य कवित भरम विध्वंस का अंग चल रहा है। इसमें महाराज फरमा रहे हैं, डूंगर पुर पाषाण शिलावट खोदर ल्यायो। गड़्यो सिंह अरुगाय एक गड़ी हरिपद रायो। गाय देय जो दूध उठी के हरि मारे। ये दोनों सिद्ध होय तबे वो हरि निस्तारे। कारण तीनों सारिषा फल कारज में जोय। राम चरण दुई असत है तो एक सत्य क्यों होय। कीर्तब कियो कुलाल मृत्तिगा मिलन मिलाई। सांचो गड़्यो सुथार ताई भरी ईट बनाई। निकट नीर गयो बीत रही कर की सहनानी। फूस अग्नि करी मेल आल में मेल पकाणी। रूपा का दोय पात काटने तर चिपकाया। देव देव कहे दौड़ लोग सब दर्शन आया। राम चरण सतगुरु बिना आंधा मारे पीठ। ज्ञान दृष्टि करी देखिए तो करता बड़ों की ईट। महाराज फरमा रहे हैं, देखो बरम का विध्वंस कर रहे हैं। एक दृष्टांत तो पाषाण का बताया था कि जिसके अंदर से एक गाय की मूर्ति गढ़ दी और एक शेर की मूर्ति गढ़ दी और एक हरि का विग्रह बना दी। अब महाराज फरमाने की दोनों चीज़ें यदि सिद्ध हो जाए, दोनों चीज़ों में गाय में और शेर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो फिर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी सार्थक है, सफल है। जब गाय और शेर जो है, गाय दूध देने लग जाए और शेर जो है उठकर मारे, तब समझो कि वो भगवान भी जो है पाषाण के काम करेंगे, निस्तारण करेंगे, मोक्ष प्राप्त कराएंगे। ये बात समझा रहे हैं अपने को। और आगे क्या समझा रहे हैं, कीर्तप कियो कुलाल मृत्तिका मिलन मिलाई। कुमार ने मृत्तिका यानी मिट्टी को मिलाई, मिट्टी बनाई राज गढ़ने के लिए कुमार ने। तो सांचो गड़ियो सुथार ताई भरी ईंट बनाई और सुथार के पास गए, उससे एक सांचा बनवा लिया मिट्टी में भरने का। उसके अंदर मिट्टी भर के और ईंट बना दी। और निकट नीर गयो बीत रही कर की सहनानी। निकट नीर गयो बीत रही कर की सहनानी। उसके ऊपर हाथ का निशान बना दिया, पानी से भरकर सांचे में ईंट बना दी और ईंट के ऊपर हाथ का निशान। निकट नीर गयो बीत, पानी में हाथ डुबोया और उसके ऊपर सेनानी बना दी, निशान बना दी। और फिर क्या किया, फूस अग्नि करी मेल आग में मेल पकानी। इसे फिर फूस जलाकर, अगली जलाकर इस ईंट को आग में मेल कर पका लिया। अब क्या किया, इस ईंट के ऊपर रूपा का दोय पात काट नेत्र चिपकाया।
रूपा किसे कहते हैं? चांदी को। हाँ, चांदी के बराबर गोल गोल काटे और काट कर उसके ऊपर नेत्र बना दिए उनके, कि भाई ये इनके ईंट के ऊपर ईंट बनाई पहले तो, उसको एकदम आग में पका के लाल कर दी और ईंट के ऊपर 2 नेत्र लगा दिए रूपा के, चांदी के। अब फिर जैसे ही उसके नेत्र लग गए ईंट के, तो देव देव के दौड़ लोग सब दर्शन आया। सब लोग जो है देवता है उन देवता के दर्शन के लिए आ गए। रामचरण सद्गुरु बिना आंधा मारे फींट। मतलब जब तक सद्गुरु नहीं मिले तो ये सारे संसार वाले आंधे हो रहे इस प्रकार से। और जिधर जो है कोई भी बता देते हैं कोई ये है, तो उनके पीछे लग जाते हैं। ज्ञान दृष्टि कर देखिए तो करता बड़ों की ईंट। अब ज्ञान दृष्टि करके देखो कि वो सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी बड़े हैं, सबल है, कि वो ईंट जो है उस कुमार ने पकाई है सुथार से सांचा बनवा के, और उसके ऊपर रूपा के चांदी के 2 नेत्र बना दिए। वो ईंट बड़ी है कि सृष्टिकर्ता परमात्मा बड़े हैं जिन्होंने अपने को गढ़ा है। इस प्रकार से ज्ञान की दृष्टि कौन देते हैं? सद्गुरु देते हैं। सद्गुरु के बिना पूरे संसार इसी में लगे हुए हैं। हनुमत सती जुजार पत्थर का भेरू आए, पकी ईट को देव रुद्र की पिंड गड़ाई। पूजे भोली लोय चर्च नाचे अरु गावे, कूट फेर गर जाए कागला स्वान लगावे। यो दुनिया को धर्म ज्ञान की बात न जाने, भक्ति भ्यास कछु नाय साधसु उल्टी ताणे। ठाकुर पाहण धातु का यू राम विमुख संसार, राम चरण जड़ देव की यूं सेवा जुमार। हनुमत सती जुजार पत्थर का बेरुआ है। ये सब जो है पत्थर के बना देते हैं। हनुमान जी बना देते हैं पत्थर के, सती माता बना देते हैं पत्थर की, जुजार बाबू जी बना देते हैं पत्थर का, और भेरू जी बना देते हैं पत्थर का, और पक्की ईंट को देव रुद्र की पिंडी गड़ाई। इस प्रकार से पक्की ईंट का देवता बना देते हैं कोई भी, रुद्र की पिंडी गड़ाई, इस प्रकार से रुद्र देवता बना देते हैं। और पूजे भोले लोई चर्च नाचे अरुगावे। जो भोले लोग हैं, भोली जनता है, वो इनकी पूजा करते हैं और उनकी अर्चना करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं उनके। और पूठ फेर गर जाए कागला स्वान लगा, और फिर पूठ फेर कर गर जाते हैं। जितनी देर उन्होंने पूजा अर्चना करनी थी कर दी, जो सेवा सुशिक्षा करनी थी कर दी, जो चढ़ावा चढ़ाना था चढ़ा दिया, और फिर अपने घर चले गए। अब पीछे से क्या हुआ? पूठ फेर गर जाए कागला स्वान लगा। फिर उसके वहाँ पर जो चीज़ें चढ़ाई थी खाने पीने की, उसके ऊपर कौवे आ गए खूब सारे, और कुत्ते भी आ गए। वो सब खा पी के कुत्ते और कौवे ख़त्म किए जो चढ़ा के गए थे। यो दुनिया को धर्म, इस प्रकार से महात्मा दुनिया वाले इसे धर्म मानते, ज्ञान की बात नहीं जाने। अब जो ज्ञान की बात है सद्गुरु बता रहे हैं, उस बात को तो नहीं जानते, इसे ही धर्म मानते। भक्ति व्यास कछु नाई साधसु उल्टी तान। भक्ति का घट के भीतर कोई अभ्यास नहीं, भक्ति का घट के भीतर कोई आभास नहीं है, भक्ति का घट के भीतर कोई घटपड़चा नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों से और उल्टी खींचा ताण करते हैं। ठाकुर पहाड़ धातु का यू राम विमुख संसार। मरत में ठाकुर जी बना देते हैं पहाड़ के, पत्थर के और धातु के। इस प्रकार से उनकी सेवा पूजा अर्चना करते हैं। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि वो तो राम जी से विमुख ही रह जाते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं पाता, 3 लोकों के अंदर वापस जाते और आते रहते हैं।
जब तक सदगुरु की दया कृपा मेहर नहीं हो जावे और निज नाम जागृत नहीं हो जावे, तब तक राम जी के सन्मुख नहीं हो सकता, राम जी का शरणागत नहीं हो सकता। रामचरण जड़ देव की जू सेवा जू मार। इस प्रकार से महाराज ने जड़ देवता की, पत्थर देवता की, पहाड़ देवता की जैसे जैसे सेवा करते हो वैसे वैसे और कर्मों का भार बढ़ता है। कर्म उतरते नहीं, कर्म कटते नहीं हैं, पाप पुण्य के कर्म और बढ़ते जाते हैं और उन पाप पुण्य के कर्मों को भोगने के लिए फिर से जन्म धर कर आना पड़ता है। फूल्यो नीलो तोड़ चेल क्या गोरी मनावे, सर जीवत को ढ्याय ल्याव निर्जीव चढ़ावे, सिर ले करे उछाव नाच बहु गीत उचारे, लूट खोस कर ख्वार जाए ऊंडे द ढारे, पूजे देवत मान के मारे गाय बजाए, बेगम ज्ञान गुमाए के दूनी हत्या कुमाए। और क्या फरमाने महाराज ब्रह्म विध्वंस में, फूलियो नीलो तोड़ चेल क्या गोरी मना। फूला हुआ, नीला यानी हरा, तोड़ के ले आते हैं वृक्ष से, और चेल क्या गौरी मनावे, गौरी की पूजा करते हैं। कौन? बालिकाएं। चेल क्या यानी बालिकाएं गौरी की पूजा करती है। और सर जीवत को ढ्याय ल्याय निर्जीव चढ़ा। और महाराज में जो निर्जीव मूर्ति है उसके लिए सजीव पशु की बलि देते। सिरले करे उछाव नाचबो गीत उचारे। सिरले करे उछाव नाचबो गीत उचारे। और फिर सिर पर लेकर खूब उत्सव मनाते हैं, नाचते हैं, बहुत प्रकार के गीत गाते हैं। लूट कोस कर ख्वार जाए ऊंडे दे ढारे। इस प्रकार से फिर उन्हें सब कुछ सेवा पूजा करके ऊंडे दे में जाकर डाल देते, बोरा के आ जाते हैं खड्डे में। पूजे देवत मान के मारे गाय बजाए। इस प्रकार से उन्हें देवता मानकर पूजते हैं और मारे गाय बजाए, गा बजाकर पशुओं की बलि भी देते हैं। बेगम ज्ञान गुमाए के दूनी हत्या कमाए। महाराज में उन्हें गम ही नहीं ज्ञान की, और वो समझ तो रहे कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, सुकृत कर रहे हैं, लेकिन दूनी हत्या कमाए और बल्कि दुकृत हो जाता है, पाप बन जाते हैं। अपथापी की थाप तास के निकट न जावे, हरि थापी उर धरे सोई निज संत कहावे। भव सागर की धार पार को बहुत बोहित सोई, करे ज्ञान उद्योत तिमिर अग रहे न कोई। दरस परस अग जाय पाय मग मुक्ति बिलासी, राम गाय मिल राम धाम पूरण पदवासी। राम चरण निज संत को आनंद कंद सुख संग, अजा कंठ मिथ्या सतन यूं अपथापि सुख भंग। और क्या फरमा रहे महाराज? अपथापी की थाप ताश के निकट न जा। अपथापी किसे कहते हैं? जिसने अपने स्वयं ने थापा जिसको। इस प्रकार से जिसको भगवान ने बनाया उसे तो नहीं मानते, और जिसे अपनों ने बनाया, मनुष्य ने बनाया, उसको मानते भगवान।
तो अब थापे के थाप ताश के निकट, उसके निकट नहीं जाना। महाराज फरमाने जो मनुष्यों ने बनाया, जो मनुष्यों ने भगवान बना दिए, उनके निकट नहीं जाना। हरि तापी उर धरे सोई निज संत का। हरि थापी उर धरे, जो हरि ने बनाया उसको हृदय में धरो। संत सद्गुरु जो हरि ने बनाए, ऐसे संतों को, ऐसे सद्गुरु को, उनके ज्ञान को आप हृदय में धरो, तभी अपना कार्य होगा, कल्याण होगा। इसके बिना होने वाला नहीं। हरि तापी उर धरे सोई निज संत का, वही निज संत कहलाता। भव सागर की धार पार को वो हित सोई। इस भवसागर की धार से पार होना है तो वो ही एक आपके हितैषी हैं। कौन? संत और सद्गुरु, जो नित्य अवतार धारण कर कर जीवों के कल्याण के लिए आते, जीवों के उद्धार के लिए आते। और क्या करते हैं? करे ज्ञान उद्योत तिमिर अग रहे न कोई। इस प्रकार से ज्ञान का सूर्य उदय कर देते हैं घट के भीतर कि अंधकार रूपी अग, पाप कोई नहीं बच पाता, कोई नहीं रह पाता, सब कट जाते हैं। कै सुखराम शरण अर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु करम कटेला, कटे पलक के माए। दरस परस अग जाए, पाए मग मुक्ति बिलासी। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि अरस परस हो जाते हैं, घट के भीतर सच्चे सत्स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं, आनंदमय दर्शन हो जाते हैं। दरस परस अग जाए, इस प्रकार से आनंद स्वरूप दर्शन करने से और आनंद स्वरूप परमात्मा का परस लेने से सब अग चले जाते हैं, पाप चले जाते हैं। वो अग पाप आज के नहीं है, अनंत जन्मों के, वो सब संचित हो रहे हैं। तो बेकरनी के देश में दुनियात्मक शब्द को विदेही मंडल में सुनने से ही सारे पाप कटते हैं, इसके बिना नहीं कटते। वो सद्गुरु भेद दे तब ऐसा स्थिति बनती है, इसके बिना नहीं बनती। तो दरस परस अग जाए, पाए मग मुक्ति विलासी। इस प्रकार से मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो जाता है और हमेशा सुख विलास में हो जाता है। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजी बारंबार। राम गाय मिल राम धाम, पूर्ण पदवासी। इस प्रकार से राम जी को गाकर राम जी में मिल जाते हैं, परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं, पूर्ण पद के वासी हो जाते हैं, आनंद पद के वासी हो जाते हैं, केवल्य पद के वासी हो जाते हैं। रामचरण निज संत को, आनंद कंद सुसंग। इस प्रकार से निज संत का आनंद कंद सुसंग, हमेशा आनंद के कंद के साथ संग रहता है, अच्छा संग रहता है। जो निज हंस है, ऐसे जो निज संत है, जो निज नाम को धारण करते हैं और जो निज मन के साथ भजन करते हैं, उनका आनंद हमेशा संग रहता है। उनका आनंद कभी बिछुटता नहीं, कम नहीं पड़ता, हमेशा एक सरीका। और इसके बिना अजा कंठ मिथ्या स्तन, यूं अपथापी सुखभंग। अजा किसे कहते हैं? बकरी को। बकरी के कंठ में भी स्तन आ जाते हैं। पाँव के पास तो स्तन होते ही हैं जिनसे दूध आता, लेकिन बकरी के कंठ में भी स्तन आ जाते हैं। तो महाराज हमारे वो कंठ में आए हुए स्तनों से दूध नहीं निकलता, वो ऐसे खाली दिखावे के हैं। उनसे कोई जो है दूध निकालना चाहे कंठों में आए हुए स्तनों से, तो दूध नहीं निकलता। उसी प्रकार से महाराज हमारे अजा कंठ मिथ्या स्तन, यूं अपथापे सुख भंग। इस प्रकार से महाराज हमारे आपने जो स्थापित किया है, जिनको आपने भगवान बनाया है, वो ऐसे सुख का भंग करने वाले हैं, अजा के, बकरी के इस कंठ के स्तनों के समान, जिससे कभी सुख मिलने वाला नहीं, जिससे कभी दूध प्राप्त होने वाला नहीं है।
अपथापि सुख भंग संगता को नहीं कीजे, की कर सूक उपास थूल सांसों क्यों लीजे। छाया फल की हानि जान मरकट नहीं पर से, सो मानस मतहीन असत सत भेद न दर से। राम चरण भूलोक पर नर था पी सब धाम, भू नर था प्यार राम जी ताई शरण बिसराम। और क्या फरमा रहे महाराज, अपथापि सुख भंग संग ताको नहीं कीजिए। इस प्रकार से जो आपने बनाया है, जिसे आपने भगवान बना दिया, जिसे आप भगवान मानकर बैठे हैं, वो अपथापी है, उनको आपने थापा है, तो वो आपको सुखी नहीं कर सकते, वो कोई जो है सुख आपको पहुंचा नहीं सकते, वो तो और बल्कि सुख में भंग करने वाले हैं। जो सदैव सदैव का आनंद है, परम पद का आनंद है, आनंद पद का आनंद है, वो आपको प्राप्त इनके संग होने वाला नहीं। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। तो अपतापे सुख भंग संग ताको नहीं कीजिए, इसीलिए महाराज मैंने उनका संग नहीं करो। अपथापी को, जिसने आपने थापा है, जिसे मनुष्यों ने थापा है, जिसे मनुष्यों ने जिसे भगवान बना दिया, उन भगवान का संग मत करो। अपथापी सुख भंग, इसमें आपको सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। अपथापि सुख भंग संग ताको नहीं कीजिए। और कीकर सूक उपास सूल सांसों क्यों लीजिए। कीकर सूक उपास सूल सांसों क्यों लीजिए। छाया फल की हान जान मरकट नहीं पड़से। छाया फल की हान जान मरकट नहीं पड़से। सो मानस मतिहीन असत सद वेद न दर्से। महाराज हमारे मरकट किसे कहते हैं? बंदर को। वो बंदर भी छाया फल की हान, छाया फल कोई बना हुआ हो, चित्र का फल, छाया फल या नहीं, चित्र में कोई फल बना दे यहाँ पे, तो महाराज साहब बंदर भी उस फल को लेने नहीं जाता, खाने नहीं दौड़ता, छलांग नहीं लगाता उस फल को पाने के लिए, भले कितना ही सुंदर फल बना दिया हो छाया चित्र में। छाया फल की हाण जान मरकट नहीं पड़ से। बंदर भी नहीं जाता उसे लेने, खाने के लिए नहीं दौड़ लगाता। बंदर को भी पता है कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है, और मनुष्य नहीं जानते हैं। सो मानस मतिहीन असत सत भेद न दर्से। अरे भाई क्या असली है क्या नकली है तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। फोटो बना दिया, अब उसको पूज रहे हो। पत्थर की मूर्ति बना दी, उसको पूज रहे हो। धातु की ठाकुर जी बना दिए, उसको पूज रहे हो। काष्ठ की मूर्ति बना दी, उसे पूज रहे हो। सेवा पूजा के अंदर ही लगे हुए हो। छाया फल की हाण जान मरकट नहीं पड़ से। बंदर भी नहीं परसता उसको। चित्र में बने हुए फल को दो खाने के लिए बंदर भी नहीं जाता है। लेकिन सो मानस मतिहीन असत असत भेदन दर से। ऐसे मनुष्यों ने मतिहीन कि क्या असली है क्या नकली है उनको समझ ही नहीं है। रामचरण भूलोक पर नर थापी सब धाम। इस संसार के अंदर सभी धामें किसने बनाई? सभी नरों ने तो बनाई धामें, लेकिन भूनर थाप्या राम जी ताई शरण विश्राम। इस पूरी धरती को थापने वाले कौन है? इन सब नरों को थापने वाले कौन है? ऐसे राम जी की शरण लो, तब जाके परम विश्राम को प्राप्त होगे। इसके बिना परम विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं। इसके बिना तो भटकना जारी रहेगा 84 लाख जीवाजू में।
जब तक ऐसे राम जी की शरण नहीं लोगे। दाता राम दियाल जगत जाचिक सब देवा, पालन पोषण भरन करे हरि बिन ही सेवा। आन देव दुख दान दोष करे उल्टा मांगे, सेवक सेवा साध कहाँ ले उनके आगे। पूजा पाती थाप कामना कर्म लगावे, भर में भोली लोय विपत्ति में संपत्ति चावे। देव दीन दुर्भिक सदा सुरभिक समरत राम, राम चरण दे सर्ब सुख भृत्य करत नह काम। और क्या फरमा रहे महाराज, दाता राम दयाल जगत जाचिक सब देवा। देने वाले दाता तो केवल एक राम जी, जो सबका भरण पोषण करते हैं। और बाकी उन राम जी के अलावा पूरा जगत याचक मांगने वाला है। और सब देवा, सब देवता भी उनसे ही याचना करते हैं, उनसे ही शक्ति प्राप्त करते हैं और उनसे ही शक्ति प्राप्त करके आगे कार्य करते हैं। राम जी के बिना कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो दाता तो केवल एक राम जी हुए, राम जी के अलावा और कोई दाता इस संसार में है नहीं। दाता राम दयाल जगत जाचिक सब देवा, पालन पोषण भरण करे हरि बिन ही सेवा। महाराज माने बिना ही सेवा किए हरि तो सबका पालन पोषण कर रहे हैं। वो ऐसे हरि राम जी अकारण करुणा वरुणालय है। बिना ही सेवा पूजा किए हरि तो सबका ही भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे राम जी कृपालु है, ऐसे राम जी दयालु हैं। पालन पोषण भरण करे हरि बिन ही सेवा। और आन देव दुख दान दोष करे उल्टा मान। एक राम जी के अलावा इस संसार में अन्य देव बहुत है, अन्य देवता 33 कोटि है। अब उन्हें 33 कोटि की बात कर रहे हैं महाराज, राम जी के अलावा। आन देव दुख दान दोष करे उल्टा मांगे। आन देव क्या करते पहले तो दुख लगाते, पहले तो दोष काटते कि देखो आपने ऐसा दोष है। फिर उसके लिए दोष लगाकर मांगते, पूजा पाती मांगते, सेवा शुश्रूषा मांगते हैं उसके लिए, उस दोष को भानने के लिए, समाप्त करने के लिए। और सेवक सेवा साध कहाँ ले उनके आगे। अब जो है सेवक जो है उनकी सेवा साधता ही रहता है, लगा ही रहता है उनके साथ, और उनसे आगे कभी निकल ही नहीं पाता। एक के बाद एक आगे से आगे कोई ना कोई दोष आता रहता, एक के बाद एक आगे से आगे कोई ना कोई दुख आता रहता। और सेवक हमेशा उनकी सेवा में जैसे जैसे वो सेवा बताते हैं वैसे वैसे सेवा में लगा रहता है, हाजिर रहता है। पूजा पाती थाप कामना कर्म लगा। इस प्रकार से पूजा पाती थाप देते हैं कि भाई ये आपको ये पूजा पाती करनी है, ऐसे करना है, और आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपको ऐसा ऐसा लाभ प्राप्त हो जाएगा। कामना कर्म लगावे, इस प्रकार की कामना उपा देते। और जीव के तो लाभ प्राप्ति का लोभ होता ही है, तो वो लोभ के वशीभूत होकर सब कुछ करता रहता है। पूजा पाती थाप कामना कर्म लगावे, और भर में भोली लोई विपत्ति में संपत्ति चाहे। इस प्रकार से पूरी भोली जनता भरम में पड़ी रहती है और विपत्ति में संपत्ति चाहती है। उनके विपत्ति कोई ना कोई दुख आया रहता है, और वो दुख की निवृत्ति के लिए, दुख से सुखी होने के लिए वो जैसे जैसे पूजा पाती बताते हैं वैसे वैसे करते रहते हैं, सारा कार्य करते रहते हैं, लगे ही रहते हैं। मतलब उन्हें और दूसरा कार्य राम जी के भजन करने का समय नहीं मिलता, उन्हीं कार्यों के अंदर उसी भक्ति में पूरा समय बीत जाता। कोई ना कोई दोष तो चलता ही रहता है, कोई ना कोई दुख तो चलता ही रहता है। शरीर है, शरीर के साथ भी कोई ना कोई दुख दोष चलता रहता है।
कुछ न कुछ तो चलता रहेगा। तो भर में बोली लोई, विपत्ति में संपत्ति चावे। देव दीन दुर्भिक सदा, सुरभिक समृत राम। महाराज हमारे कि अन्य जो आन देव है, 33 कोटि देव है, उनसे जो है आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। देव दीन दुर्भिक सदा, वो स्वयं दीन है, वो स्वयं राम जी से मांगते हैं, वो आपको क्या देंगे। देव दीन दुर्भिक सदा, सुरभिक समृत राम। केवल एक समृत राम जी ही सुरभिक है, वही आपको संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं, वही आपको आनंद प्रदान कर सकते हैं। रामचरण दे सर्व सुख, ऐसे सुरभिक राम जी सब सुख देने वाले हैं, पूर्ण काम कर देने वाले हैं। मृत्यु करत नए काम, राम जी का भजन करोगे तो सारी कामनाएं समाप्त हो जाएगी, और आनदेव का भजन करोगे तो सब कामनाएं लग जाएगी। बिल्कुल उल्टा अंतर है। सारी कामनाएं समाप्त करने में केवल एक राम जी समर्थ है कि सारी कामनाएं ही मिटा दे, आशाएं मिटा दे, तृष्णा मिटा दे, मनोरथ मिटा दे, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब मिटा दे। ऐसे राम जी में समर्था ही और राम जी के नाम में समर्था ही है। इसके बिना तो आन देव तो सारी कामनाएं और ज़्यादा लगा देते हैं, और उन कामना की पूर्ति के लिए अनेक उपाय करनी और क्रिया जीव करता रहता है, और उन करनी और क्रियाओं का जो पाप और पुण्य है उसे फिर भोगना पड़ता है, भोगने के लिए आना पड़ता है। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पाँव पड़िया जीव दुख पावे। जिसके भी पाँव में बेड़ी पड़ी है उसे दुख पाना ही पड़ता है। तो पाप तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है, दोनों के लिए जन्म धर के आना पड़ता है। अतीत देव रोषेय धनी सु दगो कुमावे, ले ठाकुर को नाम भावता स्वाद बनावे। आप करे कोई व्रत भूंगड़ा दाल चहोड़े, फेर पारना हेत दुनी में मांगन दौड़े। ल्यावे हरि का हेत को लगे न हरि के काज, चढ़ियो चहोड़ो भी बेचिद के दे दुनिया को ब्याज। और क्या फरमा रहे हैं? अतीत देवरो से धनी सु दगो कुमाओ। अतीत किसे कहते हैं? साधु। अतीत कोई देवरे पे जाकर बैठ जाता है, मंदिर पे जाकर बैठ जाता है। देवरा है नहीं मंदिर, देवता का स्थान मंदिर। अतीत देवरों से धनी सु दगो कुमार, धनी से दगा करता है। कैसे दगा करता है? ले ठाकुर को नाम भावता स्वाद बढ़ावे। उसे जो अच्छी चीज़ लगती है वो भक्तों से बनवा लेता है। और किसके लिए? कि भाई आज ये चीज़ बना के लाना, आज ठाकुर जी के इस चीज़ का भोग लगेगा। हाँ, उनको खाना है, उनको आरोगना, उनको स्वाद चाहिए, इसीलिए बोले आज राजभोग में ये बनेगा, ये आज लेके आना। तो ले ठाकुर को नाम भावता स्वाद बनावे, जो उसको अच्छा लगता है वो स्वाद बनवा लेता है भक्तों से। आप करे कोई व्रत घूंगड़ा दाल चहोड़े, आप करे कोई व्रत भूंगड़ा दाल चहोड़े, फिर पारना हेत दुनी में मांगन दौड़े। व्रत करता है और भूंगड़े और दाल आरोगता है। व्रत के दिन एक टाइम खाना खाता है उसमें, फिर उसका जो है पारना करता है दूसरे दिन। फिर पारनो हेत दुनी में मांगन दौड़े, दुनिया के सामने मांगने चला जाता है पारने के लिए। और ल्यावे हरि का हेत को लगे न हरि के काज, हरि के हेत मांग लाता है, पैसा, धन, संपत्ति, खाने पीने के सामान, सब कुछ। लेकिन वो हरि के काज तो लगता नहीं। क्या करता फिर वो? चढ़ियो चहोड़ो बेच के, जो चढ़ा हुआ सामान आया है, चढ़ावा जो भी आया है, उन सबको इकट्ठा करके बाज़ार में जाके बेचा था। देवरे में, मंदिर में सारा ऐसा ही करते हैं। चढ़ियो चहोड़ो बेच दे
बेच के दे दुनिया को ब्याज, और वो पैसा जो आता है उसको क्या करता है अतीत साथ, वो खर्च तो नहीं करता है, दुनिया को ब्याज के ऊपर चला देता है पैसे को, और उनसे ब्याज आता रहता है, फिर वो ब्याज लेता रहता है। ब्याह कारटा काज सैकड़ा सहस ही अर्पे, पंडो मांगे भोग चून अध शेर समर्पे, फीणा रोटी पोय जमाई धिये जिमावे, बाल भोग में घृत अगेला भरियो मिलावे, सो भी नहीं करार सू देता करे अवार, कह माना हम देव रो यूं धर्म ठिग संसार। और क्या फरमा रहे हैं, ब्याव कारटा काज सैकड़ा सहस ही अर्पे, संसार वाले ब्याव करने के लिए सैकड़ा सहस ही अर्प, सैकड़ों हजारों कितनी अर्पण कर देते, खर्च कर देते। हाँ, ब्याव कर्यावर, ब्याव कारटा काज सैकड़ा सहस ही अर्प, उसमें कितना ही खर्च कर देंगे। वो किस लिए करते, नाम के लिए, समाज में नाम मान प्रतिष्ठा के लिए खर्च करते, और कोई कारण नहीं है। ब्याह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किस लिए करते हैं कि समाज में उनको जाने की ये भी कोई चीज़ है, बस। ब्याव कारटा कर्यावर में भी खर्च इसीलिए करते हैं, ब्याव कारटा काज सैकड़ा सहस ही अर्पे, सैकड़ों हजारों कितने रुपए खर्च कर देते हैं। और पंडो मांगे भोग चून अध शेर समर्पे, और कोई पंडा जो है भोग मांगता है तो उसे आधा शेर चून यानी अनाज देते हैं, ज़्यादा नहीं देते, इतना ही देते हैं। बाकी अपने नाम के लिए, मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कितने ही खर्च कर देंगे। कोई जिसको ज़रूरत है, वो भूखा है, वो कुछ मांग रहा है, तो उसे आधा शेर से ज़्यादा नहीं देंगे। और फीणा रोटी पोई जमाई धिये जिमावे, अपनी बेटी को और जमाई को फीणा रोटी पोई, यानी ऐसी वो सांटे वाली रोटी, बढ़िया घी वाली, हाँ, फीणा रोटी पोई, ऐसी रोटी पोते हैं बढ़िया। और जवाई धिये जिमावे, अपने बेटी को और जमाई को जिमाते हैं। बाल भोग में घृत अगेला भरियो मिलावे, बाल भोग करते हैं, उसके अंदर खूब घृत घी, खूब नहीं मावे इतना घी भर के और उसमें मिलाते हैं बाल भोग। शोभा नहीं करार सूं देता करे अवार, शोभी नहीं करार सूं देता करे अवार, शोभी नहीं करार सूं देता करे अवार, कह माना हम देवरो यू धर्म ठिग संसार। कहते कि हम जो है देवरे को मानते हैं, ये हमारा धर्म है, लेकिन बाल भोग में घृत अगेला भरियो मिलावे, बाल भोग बनाते हैं देवरे के लिए, उसमें घी मिलाते हैं, अगेला भरियो मिलावे, सो भी नहीं करार सूं देता करे अवा, वो करार के साथ नहीं देते हैं, नहीं मतलब नहीं, उनकी देने की इच्छा नहीं है, लेकिन उनको देना पड़ता है। बाल भोग मांगते हैं इसलिए देना पड़ता है कि बाल भोग चढ़ाओ। सो भी नहीं करार से, उनकी देने की इच्छा नहीं है। भाई ब्याह में तो खूब खर्च कर देंगे, लेकिन पंडे को आधा शेर भी नहीं देंगे। और फीणा रोटी पोई जमाई धी जमाए, जमाई को और बेटी को तो खूब अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन महाराज हमारे बाल भोग में घृत अगेला भरियो मिलावे, सो भी नहीं करार सो देता करे अवार,
वो भी जो है करार से नहीं देते हैं, यानी अपनी श्रद्धा से नहीं देते हैं। मांगते इसलिए देना पड़ रहा है, इसलिए दे रहे हैं। कह माना हम देवरो धर्म ठीक संसार, और कहते हैं कि हम देवरो को मानते हैं, लेकिन महाराज हमारे वो संसार तो ठीक है। इस प्रकार से महाराज ने भरम विध्वंस का अंग संपूर्ण किया, और अब कल कवित्व के अंदर भेग का अंग आएगा। पूरा भेग का अंग काफ़ी बड़ा है, कल भेग का अंग कवित्व के अंदर आएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में राम राम।